हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज के वीडियो पे हम फॉर्मल पैंट्स की कटिंग करने वाले हैं, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फुल पैंट का कपड़ा है, हमें इसे एक फुल पैंट बनाना है। ठीक है, ये फुल पैंट प्लेट वाली बनेगी, तो किस तरह से बनेगी वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग समझ पाए, है ना। तो फुल पैंट की जो भी कपड़े रहेंगे वो इस तरह से, और उसे हम मेजर करेंगे। मेजर इसलिए करेंगे क्योंकि फुल पैंट मिनिमम 1 मीटर 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम होते हैं तो फुल पैंट की लेंथ कम जाएगी। यहाँ तक दिखाइए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाइए। कितने हैं? 1 20 है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 1 मीटर है ना, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर टोटल है। तो ये हमारे फुल पैंट बन सकते हैं। इसमें रोक लीजिए। सबसे पहले फुल पैंट की किसी भी हिस्से की तरफ से लीजिए, एक तिरछा पहले लाइनिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा लाइनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद इससे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो मेजरमेंट है ना, हम मेजरमेंट के ही अनुसार हम लोग फुल पैंट को कटिंग करेंगे। तो सब लेंथ मतलब लंबाई है ना, लंबाई हमारी कितनी है? 38.5 इंच, यानी 38.5 इंच है। ठीक है, 38.5 इंच है। हम लोग इस तरह से मापेंगे। जो हम लाइनिंग बनाए हैं, ठीक है, फैब्रिक की ऊपरी सिरा से, तो 1 इंच बाद करके है ना, 1 इंच माइनस करके 30 इंच, यहाँ से लेकर 38 इंच, 38.5 पर हम लोग निशान लगाए, प्लस इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए बटन फोल्ड के लिए। हुए 40, ठीक है, 39 41, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बीच का घुटने का हिस्सा निकालते हैं। तो घुटने का हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा? अगर मेजरमेंट के हिसाब से अगर 38.5 है तो 38 का आधा कितने होंगे? 19। ठीक है, तो ये हमारा 19 पर टिक लग गया। अब इसे उठा लेंगे और एक सीधी स्केल से लाइनिंग बनाएंगे हम लोग। अब इसे हम थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पर देखिए। अब दूसरी स्टेप में आते हैं हम लोग। लाइन अभी बना रहे हैं और कैसे करना डिवाइड। स्टेप हमारा लंबाई की हो गई। अब दूसरे स्टेप में आते हैं तो जीपर्स। क्या? जीपर्स। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ 12 इंच हमारे जीपर्स का टोटल लेंथ है। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 10.30 आते हैं, 10.30 आते हैं। ऐसे पूरे तैयार करके ये 12 इंच हमारा लेंथ आ जाते हैं जीपर्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पर बंद है, हम यह करते हैं जिस तरह से ये फर्स्ट लेंथ में हम क्रॉस लाइनिंग किए थे, वहीं से हम लोग इसे माइनस करते हैं 10 इंच, जो जीपर का भाग कहलाएगा 10 इंच। ये हमारा 10 इंच पर टिक आउट हो गए। इसे हम एक सीधी लाइन में क्या करेंगे? सीधा लाइन खींच लेंगे। ये खींचने के बाद अब आते हैं हमारा यहाँ पर है कमर। तो कमर को हमको चौथाई हिस्सा लेना है। कितना? चौथाई हिस्सा लेना है। अगर 30 इंच कमर है तो 30 की चौथाई हिस्सा करेंगे तो हमारा 7.5। कमर हमारा 30 इंच था, तो 30 इंच का चौथाई भाग लिए तो कितने आए? 7.5 इंच। कितने? 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हम ये टिक आउट किए। ठीक है, जबकि ये हमारा पैंट हमारा प्लेट्स वाले हैं, तो इसमें हम प्लस 3 इंच करेंगे। यहीं पर 3 इंच करेंगे है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं थाई। ठीक है, थाई मतलब जांग। तो ये जांग कितने हैं? 25। तो 25 को हाफ करेंगे। तो हाफ करने के बाद उसका कितने आएंगे? 12.5। 12.5, इसमें माइनस 1.5 इंच। ठीक है, अब इस तरह से हम स्ट्रेट स्केल से इस लाइनिंग को और इस लाइनिंग को मैच करेंगे।
मैच करने के बाद इस तरह से एक राउंड शेप करेंगे, ठीक है। और इनके बाद अगर हम ये थाई लाइनिंग से लेकर इस कपड़े के किनारे तक इसे हम मापेंगे, और नहीं तो इस तरह से मेजरमेंट को डबल फोल्ड करके इसे बीच का एक मार्किंग निशान लगाएंगे। ये हो गए। और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से लास्ट तक हम माप लेंगे। ये टोटल हमारे कितने इंच आए, यहाँ से लेकर 7 इंच आए, ठीक है। जिस तरह से हमारा घुटना का लाइनिंग और मोहरी का लाइनिंग है, ये दोनों लाइनिंग पर हम बीच का निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये बीच का निशान लगा लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहला क्या है, घुटना। तो घुटना का लेंथ है जो 20 इंच है। कितनी? 20 इंच है। तो 20 इंच है तो इसे हम लोग हाफ करेंगे। कितने? हाफ करेंगे। तो 20 को अगर 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो 10। तो इस तरह से जो बीच में हम लोग डिवाइड के लिए निशान लगाए हैं, तो इसके जस्ट 5 इंच आगे और 5 इंच पीछे की ओर होती है। तो मेजरमेंट टेप से कैसे मापेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए बिल्कुल इस तरह से करेंगे हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, मोहरी कितनी है? 18 इंच। तो 18 इंच को हम लोगों को इसे भी हाफ में डिवाइड कर लेना है। तो 9 को जिस तरह से हम लोग घुटने के पास की है, जस्ट वैसा ही हम लोगों को मोहरी के पास भी करनी है। तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे 2 भागों में? तो ये इस तरह से। ये हमारा फुल पैंट का सारा डायग्राम और टिक आउट हो चुके हैं। अब इसे हम लोग सारा टिक आउट के जरिए इसे मैच करेंगे इन 2 स्केल के सहारे। सबसे पहले ये हमारा स्केल हाइट एंड स्ट्रेच स्केल, इससे हमारा स्ट्रेट लाइनिंग खींचने में काम आती है। और कर्व स्केल जो हमारे शेप देने, फुल पैंट को शेप देने के काम में आती है। तो कैसे देंगे, तो ये देखिए आप लोग। मोहरी के पास थोड़ी सी तिरछा इसलिए रखेंगे कि जब भी बटन हेम करेंगे तो हमारा भाग ऊपर की ओर चौड़े हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे तिरछा रखा जाता है। अब इसे हम इस तरह से फिर स्केल से मिलाएंगे, जस्ट इधर वाले भाग को। जहाँ भी थोड़ा सा इस तरह से मोहरी के पास तिरछा रखेंगे। फुल पैंट का पूरा डायग्राम बनकर तैयार है। अब बस कटिंग करने की देर है। यहाँ पर कमर का भाग, कमर इसलिए लिख दिया जाता है ताकि याद रहे हम लोगों को। ठीक है। अब हम इसका कटिंग का प्रोसेस है। तो देखिए पहले हम लोग इस तरह से कट करेंगे, जहाँ पर कमर की लाइनिंग खींची जाती है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये पैंट प्लेट वाले हैं, इसलिए ये हमें स्ट्रेट ही काटना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम लोग इसी तरह से स्ट्रेट कटिंग करेंगे। राम राम कीजिए, राम राम। इस तरह से देखिए हमारा ये पैंट का फ्रंट भाग
कट चुका है। अब हम नेक्स्ट भाग यानी कि बैक साइड को किस तरह से काटेंगे, सो इसका प्रोसेस आप लोग देखिए। ठीक है कि फ्रंट भाग हम लोग इस तरह से निकालने हैं, है ना। वैसे ही बैक साइड निकालने के लिए कपड़े को हम लोग इस तरह से एक दूसरे की तरफ से पलटते हैं। जो दाहिने वाला बाएं की ओर जाते हैं और बाएं वाले दाहिने की ओर आते हैं। बैक साइड काटनी है तो फ्रंट भाग को हम लोग इस तरह से इसके ऊपर कपड़े को बिछा लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बैक साइड काटने के लिए, है ना, बैक साइड काटने के लिए हम लोग फ्रंट जो कटिंग किए थे पैंट का, हम उस तरह से बिछा लेते हैं। ठीक है, अब इसे हमें कैसे बैक साइड काटने हैं वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले कमर के पास जिस तरह से हम लोग कमर का थोड़ा सा तिरछा लिए थे, अब उसे हमें स्ट्रेट एक लाइनिंग बनानी है। जो इस तरह से लाइनिंग खींचनी है हमको। इसके बाद जितने भी फ्रंट पर हमारा जो लाइनिंग बना था, ठीक है, बिल्कुल वो सारा लाइनिंग हम लोग एक साथ बराबर करके खींच लेंगे। इस तरह से लाइनिंग खींचने के बाद, है ना, खींच चुके हैं। फिर इसे प्रोसेस सबसे पहले कमर का करेंगे, है ना, कमर का करेंगे। तो कमर हमारे कितने थे, 30 इंच। 30 इंच का कितना हो गया, चौथाई हिस्सा 7.5 इंच। उसमें प्लस मार्जिन के लिए सिलाई 1.5 इंच, उसके प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। किस लिए, ताकि हमारा अगर कभी भी कमर ज़्यादा करना हो तो हम लोग आसानी से कर सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं किस चीज़ में, बैक साइड काटने के लिए अब हिप्स का भाग लिया जाता है। जो हिप्स कितने हैं, 30, कितने, 30। उससे 3 इंच ऊपर, ठीक है, 3 इंच ऊपर हम लोग हिप्स का भाग लेते हैं। ये हो गए, है ना। इस तरह से अब हमें लाइनिंग बनानी है, तो इस तरह से लाइनिंग हम लोग बनाते हैं। लाइनिंग बनाने के बाद अब थाई के पास, थाई जो हमारा 25 इंच था, 25 का हमने हाफ कटिंग किया तो 12.5 इंच। जैसे यहाँ प्लेट्स वाले पैंट हैं तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलेंगे। तो ये हमारा 2 इंच। फिर घुटने के पास हो जाएंगे हमारे 1.5 इंच और मोहरी के पास हो जाएंगे हमारा 1 इंच। जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे हम मोहरी की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारा हाफ प्लस हाफ माइनस होती जाती है। इसके बाद हम लोग इसे कर्व स्केल से जो टिक आउट किए थे, हम इसे कर्व स्केल से ठीक उसी तरह से मिलाएंगे जिस तरह से हम लोग मोहरी के पास तिरछा फ्रंट में काटे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी तिरछा कटिंग करेंगे बैक में। ये हमारा बैक का हो गया। और जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि हिप्स का भाग में हम ये राउंड वाले भाग जो लिए थे, हमें उस तरह से यहाँ भी राउंड करने पड़ेंगे, जो हम लोगों को इस तरह से राउंड करने हैं। अब ये हमारा बैक का भी निशान लग चुके हैं। अब इसे हम लोग कटिंग कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से कटिंग की जाती है।
यहाँ पर थाई के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग इसलिए करते हैं कि कभी भी ज़्यादा फैलाना होगा या बढ़ाना होगा, इसलिए हम लोग आसानी से बढ़ा सकेंगे। देखिए ये हमारा फुल पैंट पूरी तरह से कटकर तैयार हो गए। अब इसे हम लोग थोड़ा सा खुटका लगा लेते हैं, जिसे हम लोग नॉच मार करते हैं। इससे हमें याद रहेगी कि हम लोगों को कहाँ कहाँ से सिलाई करनी है और कहाँ से नहीं करनी है। ये हमारा कमर का चौथाई हिस्से, तो यहाँ से हम लोग इसे कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा नॉच लगा लेते हैं याद के लिए, ताकि हम लोगों को याद रहे सिलते समय कभी भी मिस्टेक ना करें। और ये हमारा यहाँ भी नॉच लगेंगे जो एक्स्ट्रा लिए थे, ये हो गए। इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो हमारे पैकेट बनाने का और अटैच बनाने का, बेल्ट बनाने का, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बनाए जाते हैं बेल्ट और पैकेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।